हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देख रहे होते हैं जहाँ पे नूतन झनक को समझाती है कि झनक देख, तू क्या सोच रही है, तू क्या ऐसे पूरे लाइफ टाइम ऐसे किसी का इंतज़ार करती रहेगी। झनक बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता माँ, मेरे साथ क्या होने वाला है क्या नहीं। अब गाँव वालों ने मेरी किस्मत लिख दी है और शहरी बाबू माने या ना माने, हम उनको अपना दिल से पति मान चुके हैं और मुझे नहीं लगता अब हम किसी और से शादी भी कर पाएंगे। वो मुझे अपनाए ना अपनाए यह उनका डिसीजन हो सकता है, पर मेरे लिए मेरी शादी ही मुझे मानना पड़ेगा। और माँ, मैं पढ़ लिख के कुछ कर लूँगी ना, तो बस मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे झनक को पुतुल का फ़ोन आता है और वह जैसे पुतुल उठाती, पुतुल बताती है कि यहाँ पे जेठू को हार्ट अटैक आया। ये सुनकर झनक जो होती है पूरी तरह से शॉक हो जाती है और वो बोलती है, पुतुल दीदी ऐसे कैसे हो गया। तो पुतुल बताती है कि शहर गाँव से लौटने के बाद हम लोग जब भी घर पे पहुँचे तो सब लोगों ने बहुत कुछ सुनाया बाबा को और ऋषि और बाबा में थोड़ी बहस भी हो गई और बाबा भी बहुत तेज़ तेज़ से चिल्लाने लगे, जिसकी वजह से उनका सांस फूलने लगा और अचानक से उन्हें अटैक आ गया। हालांकि 6 महीने पहले वो बहुत ही अच्छे थे, फिट थे, लेकिन फिर से हो गया। यह सुनकर झनक की आंखों में आंसू आ जाता है। झनक बोलती, पुतुल दीदी कैसे हो गया, बताइए आप कहाँ पे हैं, मैं आती हूँ। तभी आप पुतुल बोलती, हाँ तुम आ जाओ झनक, क्योंकि बाबा तुम्हें पूछ रहे थे, मैंने तुम्हें एड्रेस भेजती हूँ और इस एड्रेस को देख के तुम आ जाओ। जनक बोलती है, हाँ पुतुल दीदी प्लीज़ आप एड्रेस भेजो, मैं आ जाऊँगी वहाँ पे। ठीक है। तब यहाँ पे नूतन बोलती, क्या हुआ जनक, तू कब से क्या बात कर रही है, कौन अस्पताल में है। तभी झनक बताती है कि मुखिया जी अस्पताल में है माँ, मुझे जाना पड़ेगा, मेरा कपड़ा फटाफट तू पैक कर दे, मुझे अभी की बस लेनी पड़ेगी। नूतन बोलती, तू पागल हो गई है क्या झनक, ऐसे कैसे तू जाएगी, तू अभी डिस्चार्ज हुई, अकेले कैसे जाएगी, काम कर अपने बाबूजी को आने दे फिर जा। तभी झनक बोलती, बाबूजी को आने में बहुत टाइम लगेगा, कल सवेरे तक आएंगे और मैं रुक नहीं सकती। माँ तू फटाफट मेरा बस 2-3 साड़ी डाल दे उसमें और किताब कापी, मैं वहाँ से चली जाऊँगी। मुखिया जी ने मुझे बुलाया है, मेरे इसे कठिन समय वो मेरे साथ रहे हैं, अगर मैं नहीं जाऊँगी उनके साथ तो उन्हें कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अम्मा प्लीज़ मुझे जाने दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे जो ऋषि के अंडर काम कर रहे होते पुलिस इंस्पेक्टर, वो बताते हैं कि कृष्णोदय जो है वह आपके नाम को मिसयूज़ कर रहा है और आपके जो भी रेपुटेशन वो ख़राब कर रहा है। और सर क्या ये सच है, आप किसी लड़की से शादी कर लिए थे, वो शादी सच्ची थी या झूठी थी। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता, आई होप कि तुम लोग प्रोफेशनली काम करते हो, एक पुलिस ऑफिसर हो ना कि जासूस हो। पुलिस ऑफिसर को उसके काम से नवाजा जाता है, उसके काम से पहचाना जाता है। तो आई होप कि तुम लोग अपने काम में अच्छे बनो। तभी बोलता है, बस डीजी साहब भी आपको लिए इसीलिए बुला रहे होंगे, आई नो सर आप हमें नहीं बताना चाहते, पर फिर भी आप कृष्णोदय पे नज़र रखो। उसके बाद यहाँ पे ऋषि जो होता है वो डीजे के ऑफिस में जाता है और डीजे बोलते हैं कि हाँ ऋषि, तुम वैसे भी हमारे टॉप पुलिस ऑफिसर्स में एक हो, हमें तुमसे वैसे भी कोई कंप्लेन नहीं है, बट आई थिंक तुम्हारे रेपुटेशंस को लेके बहुत ही सुर्खियों में न्यूज़ आ रही है और तुम सिमल मुनि जिस टास्क के लिए गए थे वो कंप्लीट हुआ कि नहीं वी डोंट नो, लेकिन उसके अलावा तुमने कुछ और ही कंप्लीट किया जो कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ है हालांकि, लेकिन वो तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ पे इसलिए अफेक्ट कर रही है क्योंकि तुमने शायद उस शादी को अपनाया ही नहीं और इसीलिए कमेटी तुमसे सवाल जवाब करेगी। हो सकता है कि तुम्हें नौकरी से भी निकाला जा सकता है, हो सकता है तुम्हारा दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी हो जाए और हो सकता है तुम्हें कुछ टाइम तक के लिए टर्मिनेट कर दें। तो ये 3 डिसीजन जो भी होगा तुम्हें उसको मानना पड़ेगा ऋषि, और इन सब में कोई भी ऑप्शन नहीं है, तुम्हें वो सब झेलना भी पड़ेगा। ऋषि बोलता है, आई एम रेडी सर, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, इफ़ जिसको जो सोचना है सोचे, मेरे साथ क्या हुआ, वहाँ पे क्या सिचुएशन बनी, विच इज़ आई नो, जो कि कोई नहीं जानता है, और मैं वहाँ पे जो भी कमेटी होगी मैं जवाब दे लूँगा। तभी उसके सर बोलते हैं, ऋषि देखो, तुम्हें अगर कुछ भी कहना है ना तो तुम मुझसे कह सकते हो, हम वी विल हैंडल इट कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे पहले कहना पड़ेगा। अगर तुम कुछ कहोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। ये फ़ोटोज़ देख रहे हो तुम, ये फ़ोटोज़ क्या बोलते हैं समझ में आ रहा है। तो ये ऐसी कितनी सारी फ़ोटोज़ हैं हमारे पास और तुम्हें बताना पड़ेगा कि आखिर किस वजह से तुमने ये शादी की और की तो इस लड़की को क्यों नहीं अपनाया। जो भी है ये सब अब पब्लिक है, यू आर नॉट पर्सनल फिगर, अब तुम्हारे डिसीजन तुम्हारे नहीं रह चुके हैं। ऋषि बोलता है कि ठीक है सर, जो भी होगा मैं देख लूँगा, आई थिंक हमें एक कमेटी में मिलना चाहिए, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरे डिसीजंस को और या फिर मेरे किसी भी चीज़ को एकदम तोड़ मरोड़ के कोई प्रस्तुत करे। मैं आपसे डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस मीटिंग में ही मिलूँगा और मुझे इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी वो डीजे बोलते हैं, जाओ ऋषि, अगर तुम्हें जाना है, अदरवाइज़ मुझे लगता था कि अगर तुम बताते तो मैं तुम्हारी हेल्प करता, बट अगर तुम्हें लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं तो दैट्स इट, ओके।
तभी हम देखते हैं मून अपने कॉलेज से छोड़ ही रही होती है कि वहाँ पे ऋषि कॉल करता है। मून एक बार कॉल को साइलेंट कर देती है क्योंकि उसको ऋषि से बात नहीं करनी रहती। पर जब भी ऋषि वापस से ट्राई करता है, मून उस कॉल को उठा लेती है और ऋषि बोलता है कि प्लीज़ अदिति, तुम कॉल मत कट करना, मुझे तुमसे कुछ कहना है और प्लीज़ इस बात को सुन लो। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है, हाँ तो ठीक है, बोलो क्या बात है। यहाँ पे ऋषि बताता है कि अदिति, जेठू को हार्ट अटैक आया हुआ है, इसलिए हम उनको हॉस्पिटल लेके आए हुए हैं। तभी यहाँ पे पूछती है वो कि क्यों, कब, कैसे हो गया। तभी ऋषि बताता है कुछ नहीं, बस जेठू घर में आए थे और हमारी थोड़ी सी बहस हो गई किसी सिलसिले में, इसकी वजह से ऐसा हुआ। और जेठू का 6 महीने तो बहुत ही अच्छा था, अभी तो ब्लॉकेज हो गया, अभी सर्जरी बोल रहे हैं और सर्जरी जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। यू नो ना कि मुझे हमेशा तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है, ऐसे सिचुएशंस में मैं हैंडल नहीं कर पाता, मैं पैनिक हो जाता हूँ। और अदिति, सिर्फ मैं चाहता हूँ कि तुम फटाफट आ जाओ, तुम रहोगी, तुम्हारा सपोर्ट रहेगा तो विच इज़ आई कैन ईजिली हैंडल ना, प्लीज़। तभी अदिति बोलती है कि ऋषि, मुझे आने को तो कुछ नहीं, मैं आ सकती हूँ, बट अभी तुम्हारे डिसीजंस तुम खुद लेते हो, तो मुझे नहीं लगता मेरा वहाँ पे कोई रोल है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, अदिति आई नो कि तुम मुझसे खफा हो, तुम मुझसे गुस्सा हो, एंड तुम्हारा डिसीजन भी बनता है तुम आओ या ना आओ, मैं खाली तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ एक इंसानियत के नाते कि शायद तुम्हें पता हो, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पे मून पूछती है, लेकिन हुआ कैसे, कुछ तो पता होगे। यहाँ पे ऋषि बताता है कि किस तरह से सब कुछ सीन क्रिएट हुआ और उसकी वजह से वो सब हुआ, और वो गांव गए थे मून झनक से मिलने। ये सुनकर मून को काफ़ी गुस्सा आता है, बट मून बोलती ठीक है मैं आऊँगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ऋषि पूछता है, बाबा क्या जेठू ठीक है, वो बोलते हैं कि सर्जरी करनी पड़ेगी, सर्जरी अभी करनी पड़ेगी, बट दादा को भी रिलैक्स होना है। तभी यहाँ पे पायल बोलती है कि आई थिंक मेज दी और बड़ों दीदी को बुला लेना चाहिए, वो लोग घर पे रो रो के बुरा हाल कर दिए हैं और वो लोग इतनी देर तक कैसे रहेंगे। तभी नीलू बोलती काम करती हूँ, मैं कॉल कर देती हूँ, वो लोग भी आ जाएंगे। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है बाबा के बारे में। तब यहाँ पे नीलू बोलती है हाँ तो तुझे बोलना है तो बोलना, फिर इतना क्यों रुकी है। वो बताती है कि बाबा जो है वो झनक से मिलना चाहते। ऋषि बोलता है व्हाट, ये क्या बोल रही है पुतुल दीदी, आप कुछ भी ऐसे क्यों बोलने लगते। तभी पुतुल बोलती है मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, ये बाबा की इच्छा है कि वो झनक से मिलना चाहते हैं और झनक को अपनी बेटी मानते हैं, इसके लिए वो इतना सब कुछ कर रहे हैं। और मैंने भी झनक को इन्फॉर्म कर दिया है, हो सकता है वो आती रहे या हो सकता है वो आज आ भी जाए, हो सकता है ना भी आए। तो जो भी है वो सब मुझे कुछ नहीं पता है, वो सब आप लोग अपना देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है, उसको अंदर आने देना है या नहीं देना है। तभी यह सुनकर नीलू को गुस्सा आता है और ऋषि को भी। ऋषि बोलता है मुझे समझ में नहीं आता क्या है। तभी अभिमन्यु बोलता है मैं तो खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि दादा को क्या हो गया, उस लड़की से इतना लगाव कब हो गया है कि उसके लिए अच्छा बुरा सिर्फ रात दिन उसके लिए सोच रही। कोई मजाक का टाइम तो नहीं, यहाँ हम परिवार वाले परेशान हैं और उन्हें उस लड़की की पड़ी है। पुतुल बोलती सॉरी काका, अगर बाबा को ठीक होने के लिए भी हमें झनक का सहारा लेना पड़े तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने झनक को बुला लिया है। ऋषि बोलता है पुतुल दीदी आर यू सीरियस, क्या आप लोगों ने ठान रखा है क्या कि मेरे लाइफ बर्बाद करके रहेंगे तभी चैन मिलेगा। पुतुल बोलते ऋषि तुझे जो सोचना है सोच, मैंने सिर्फ अपने बाबा के लिए बुलाया है, मेरी बेटी होने के नाते कुछ फ़र्ज़ बनते हैं और उन फ़र्ज़ को ही सिर्फ मैं पूरा कर रही हूँ। बाकी मैं किसी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं मुझे उससे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। बाबा की अगर ऐसी हालत ना होती तो शायद मैं बोलती भी नहीं। तभी यहाँ पे नीलू बोलती पुतुल तुझे क्यों नहीं समझ रहा में आ रहा है कि वो लड़की अगर आ जाएगी अदिति देखेगी तो अनकंफर्टेबल हो जाएगी, और ऋषि ने बोला ना अदिति आ रही, तो तुझे क्यों नहीं समझता है और वो लड़की आ ही क्यों रही, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। तभी यहाँ पे अभिमन्यु बोलता है अब आ रही तो आ रही है, हम क्या ही कर सकते हैं, उस लड़की को तो सब मुझे भी नहीं देखना है, पर ये दादा की वजह से सब करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि बस ये सब उस लड़की की वजह से, वो लड़की जब जब मेरे और अदिति के बीच में आती है कोई ना कोई इशू ही हुआ है सिर्फ। पुतुल बोलती है जस्ट रिलैक्स ऋषि, मैं सिर्फ बाबा के लिए मैंने बुलाए हैं और तुम ये बात अदिति को भी समझा सकते हो, अगर अदिति नहीं समझना चाहती तो उसमें मेरी क्या ही गलती है। मैं सिर्फ अब मेरे बाबा ने क्या बोला वो, बाकी आने देना है या नहीं देना है वो आप लोग डिसाइड कर सकते हो, मुझे और इससे ज़्यादा भी कुछ भी नहीं बोलना है। तभी अभिमन्यु बोलता है अभी क्या ही कर सकते हैं हम लोग, जो होगा वो देखेंगे और क्या। तभी यहाँ पे सुरजीत बोलता है बट यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे अगर अदिति आके सब देखेगी। ऋषि को चिंता खाया जाता है कि अगर अदिति ने झनक को देख लिया तो उसका ट्रस्ट इश्यूज़ और हो जाएगा। तभी यहाँ पे झनक जो थी वो हॉस्पिटल में पूछ के आती है इमरजेंसी वार्ड के बारे में और बहुत ही जल्दी जल्दी दौड़ रही होती है क्योंकि उसको भी
मुखिया जी से मिलना होता है। यहाँ पे ऋषि जैसे ही वो बाहर आता है उसको चिंता सताने लगती है कि पता नहीं क्या होगा, और वो लड़की अगर अभी भी सामने आ गई तो अदिति से मिल गई तो फिर अदिति को तो और भी भरोसा नहीं होगा। ऋषि जैसे ही गैलरी से बाहर निकल रहा होता है वो झनक को देखता है और उसका खून खौल उठता है, और वह झनक से बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। झनक बोलती है कि क्या ये अब हॉस्पिटल भी आपका ही, आपका घर तो नहीं जहाँ पे आप हमेशा रात दिन चिल्लाएंगे। मैं सिर्फ मुखिया जी को देखने आई हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे मोहन ज्योति वो कार चला के आती है और वह जा रही होती है जेठू से मिलने के लिए। लेकिन और तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है आ सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पे आने किसने बोला, मुझे तो यही नहीं समझ रहा है। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि मुझे पुतुल दीदी का फ़ोन आया था और मुखिया जी बहुत ही बीमार है, वो मेरे कठिन समय में मेरे साथ थे, बस मैं उनको देखने चली आई और कुछ भी नहीं करने आई हूँ, तो प्लीज़ आप इतना मत सोचिए। तभी यहाँ पे नीलू बोलती तुमको कुछ शर्म है कि नहीं, तुम मुँह उठा के कैसे चली आ सकते हो, मुझे तो यही नहीं समझता है। और तुम आई तो आई क्यों, क्योंकि वो पुतुल ने बोल दिया इसलिए, तो तुम ना भी बोल सकती थी। जब ये अभिमन्यु बोलता है कि लेकिन तुम्हें दादा से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे झनक बोलती मैं मिल के चली जाऊँगी, मैं आप लोगों को कुछ भी तकलीफ़ देने नहीं आई हूँ, ये बात आप लोग भी जानते हैं। ठीक है मत जान लीजिए, मैं पुतुल दीदी को ही कॉल कर लेती हूँ। उसके बाद झनक जो होती है वो पुतुल को कॉल लगाने लगती है। तभी पुतुल आती हैं। झनक बोलती है प्लीज़ पुतुल दीदी मुझे मुखिया जी के पास लेके चलिए ना, यहाँ पे लोग कोई भी नहीं मिलने दे रहा, मुझे मिलना पड़ेगा। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती है अभी तो नहीं मिल सकती क्योंकि अभी उनका चेकअप चल रहा है, एक काम करते थोड़े टाइम तक रुको, उसके बाद हम खुद चल के मिलेंगे। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि बाबा ये सब जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, अभी अभी जाके अदिति भी आ जाएगा, और अदिति अगर ये सब देख ले तो मुझसे और अपसेट हो जाएगी, उसे लगेगा कि ये सब मैं क्या कर रहा हूँ। अभिमन्यु बोलता है कि अभी कुछ नहीं कर सकते हैं ऋषि, ठीक है अभी तो अभी के लिए तुम इतना ही जानो। ओके अगर दादा ने ज़िद कर ली है तो तुम समझाओ अदिति को, तुम्हारा काम है कि ये तुमने नहीं बुलाया है, और अगर नहीं होता है तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। आखिर अदिति से भी कितना झूठ बोलोगे, दादा का जो इज्जत है वो दिख के आएगा, और जैसा कि आज देख लिया है हमने। तो प्लीज़ फेस द प्रॉब्लम, और अदिति को जो भी सच बताओ, ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसमें बोल देंगे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अदिति आती है और जैसे इतने लोगों को देखती है वो ओके रहती है, लेकिन झनक का चेहरा देखते हैं वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। झनक भी शॉक हो जाती है क्योंकि यह दोनों के लिए बहुत ही अजीब सीन हो जाता है। तभी वो बोलता है कि सॉरी अदिति, एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था कि फुल आ रही है और मुझे जेठू ने बुला लिया। यहाँ पे ज्योति पुतु दीदी समझाती है कि प्लीज़ झनक अभी लोगों का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो तुम इन लोगों की बातों का बुरा मत मानो, ना इनके पीछे पड़ो। झनक बोलती है ऐसे कैसे बोल रही हूँ पुतु दीदी, मैं तो सिर्फ अपने मुखिया जी से मिलने आई हूँ। पुतु दीदी कह रही है सच्चे में बाबा बहुत ही खुश होंगे, वो सोचेंगे तुम एक कॉल पे ही आ गए। झनक बोलती है ऐसे कैसे नहीं, आप और मुखिया जी मेरी गंदे परिस्थिति में भी आप मेरे साथ रहे, तो मैं ऐसे कैसे नहीं आती। आप ठीक हो कि नहीं पुतुल दीदी, और चलो ना मुझे मुखिया जी के पास लेके। उसके बाद यहाँ पे पुतुल ज्योति वो झनक को लेके आती है, वो बोलती है ये देखो तुम्हारे मुखिया जी। उसके बाद झनक ज्योति मिलती है और बोलती है मुखिया जी ये क्या हालत कर ली है, आपको पता है ना ऐसी हालत कितनी गंदी है। तभी बोलते हैं अरे झनक बेटा तुम आ गई, मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतने जल्दी आओगे। झनक बोलती है अरे ऐसे कैसे नहीं आएंगे, आप याद कर लिए और मैं आ नहीं पाऊँगी, ऐसा कभी हुआ है क्या जो होगा, क्या आप भी कुछ भी बातें करते हो। ठीक है अब जल्दी से ठीक हो जाओ फिर उसके बाद हम चलेंगे। तभी यहाँ पे जेठू जो होते हैं वो पुतुल को समझाते हैं, पुतुल प्लीज़ कुछ भी करके इस बच्चे को अपने साथ ही रखना अपने घर में जब तक मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्योंकि वो कहाँ जाएगी, अभी उसका कहीं दाखिला भी नहीं कराया मैंने, कॉलेज देखूँगा उन सब में टाइम जाएगा। ठीक है तो अपने साथ ही रखना कुछ दिन, नहीं तो बेचारी कहाँ जाएगी। तब यहाँ पे पुतुल बोलती हाँ हाँ बाबा मैं कर लूँगी। झनक मना करने लगती, झनक बोलती इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हॉस्पिटल में भी तो रह सकती हूँ आपके पास, मुझे कहीं और नहीं जाना है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि मून को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है झनक को देख के, और यहाँ पे इंदु और सभी लोग तनुजा रो रहे होते हैं। तभी बोलते हमारे घर की लक्ष्मी हम तो चाहते थे तो ही बन, लेकिन नहीं बन पाया, उससे पहले ये सब हालत हो गई। बहुत ही अच्छे से जो होती है वह मून हैंडल कर दी और बोलती प्लीज़ आप लोग मुझे घर की लक्ष्मी मत बनाइए। ठीक है अभी लगता है घर की लक्ष्मी तो कोई और है, क्योंकि पुतुल दी और जेठू तो चाहते घर की लक्ष्मी कोई और ही बने, मैं तो सिर्फ एक इंसानियत के नाते आई, क्योंकि जेठू से भी मेरा पहले तो कोई तो रिश्ता रहा होगा ना, एक बेटी का बाप के जितना,
बस उसी हक से आई हूँ मैं उनको देखने, बाकी मैं यहाँ पे कुछ भी कहने और लेने नहीं आई हूँ और ना ही आप लोगों से कोई बात करने आई हूँ। पर नीलू जो होती है वो बात करके बोलती है कि देखो तुम्हें सुनना पड़ेगा अदिति, बिकॉज इसमें ऋषि की कोई गलती नहीं है। तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा है, ये सब हो रहा है और इट्स हैपनिंग, इसलिए तुम्हें ये ना लगे कि वो कर रहा है, क्योंकि करने के लिए वो दूसरा भी कुछ कर सकता है। तुम्हें भरोसा तो रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तनुजा बताती है कैसे जेठू जिद करके उस लड़के से मिलने चलेगा और वो यहाँ पे आ गए। आज रात के एपिसोड देखेंगे जहाँ पे अनिरुद्ध मून के साथ आया रहता है और झनक को देख के वो सवाल करता है कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे पहुँची। लेकिन तभी हम देखते हैं डॉक्टर बताते हैं कि वो नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड का लॉस काफ़ी हो गया है। उसके बाद झनक जो होती है वो रेडी हो जाती है, बोलती मैं अपना ब्लड दे दूँगी। जैसे उनको पुतुल को भी काफ़ी शौक लगता है। मून बोलती हुआ ये तो अच्छा है, इन मौके पे अपना ब्लड दे दो और फिर उनकी नज़रों में महान हो जाओ, इसके अलावा क्या कर लेती ही हो तुम। ये सुनकर ऋषि को भी बहुत गुस्सा आता है, झनक को काफ़ी इंसल्टिंग फील होता है। आगे एपिसोड पे से बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।